मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम आपकी एसएस की बुक स्विक्स सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ का चैप्टर नंबर 1 द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन करेंगे। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब भारतीय संविधान। इस चैप्टर में हम उसकी जो मेन फीचर्स होंगे या भारतीय संविधान क्या है उसके बारे में रीड आउट करेंगे। इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू बिगन विद फुटबॉल, कि इस चैप्टर को हम एक फुटबॉल से स्टार्ट कर रहे हैं। जो फुटबॉल गेम होती है उससे स्टार्ट करेंगे। मैनी ऑफ यू हैव प्रोबेबली हर्ड ऑफ और इवन प्लेड, कि जैसे देखो इसमें बताया गया कि जो गेम होती है उसमें जैसे रूल्स होते हैं या बहुत सारे प्लेयर्स होते हैं, तो गेम में भी क्या है, रूल्स क्या है, इम्पोर्टेंट है। उसी तरह ही क्या है, एज दीज आर फंडामेंटल टू द गेम वी कैन आल्सो कॉल देम द कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स ऑफ द गेम, कि जैसे एक गेम के लिए रूल्स भी क्या जरूरी हैं। लाइक दीज गेम्स अ सोसाइटी आल्सो हैज़ कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स, कि एक सोसाइटी को भी क्या है कि बहुत सारे रूल्स की ज़रूरत होती है। दैट मेक इट वट इट इज़, कि वो उसे क्या बनाए, जो रूल्स हैं कि ये क्या है। एंड डिफ्रेंशिएट इट फ्रॉम अदर काइंड्स ऑफ सोसाइटीज़, कि दूसरी तरह की सोसाइटीज़ को क्या है उससे डिफ्रेंशिएट करे, अलग करे, उसमें अंतर बताए। इन लार्ज सोसाइटीज़ इन विच डिफरेंट कम्युनिटीज़ ऑफ पीपल लिव टुगेदर, कि बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ में कि बहुत सी अलग अलग कम्युनिटीज़ के पीपल इकट्ठे रहते हैं। दीज रूल्स आर फॉर्मुलेटेड थ्रू consensus, and in modern countries these consensus is usually available in written form, कि रिटर्न फॉर्म में जो रूल्स लिखे होते हैं, जो मॉडर्न कंट्रीज हैं उनमें क्या है, रिटर्न फॉर्म में क्या है, रूल्स लिखे होते हैं। अ रिटन डॉक्यूमेंट इन विच वी फाइंड सच रूल इज कॉल्ड अ कॉन्स्टिट्यूशन, कि एक ऐसा लिखित रूप में जो डॉक्यूमेंट होगा जिसमें क्या है ऐसे रूल्स लिखे होंगे, उसे ही हम क्या बोलेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब संविधान बोलेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और उसके फीचर्स की। बाय द बिगनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी, की 20वीं शताब्दी की शुरुआत में ही द इंडियन नेशनल मूवमेंट हैड बीन एक्टिव इन द स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, कि जो इंडियन नेशनल मूवमेंट थी उन्होंने क्या है संघर्ष करना शुरू कर दिया, किस लिए, इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता के लिए, फ्रॉम ब्रिटिश रूल फॉर सेवरल डिकेड्स, कि बहुत सालों तक ब्रिटिश रूल से मुक्त होने के लिए, स्वतंत्रता पाने के लिए इंडियन नेशनल मूवमेंट ने संघर्ष करना शुरू कर दिया था। ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल, कि इस आज़ादी के संघर्ष के दौरान द नेशनैलिटीज हैव डिवोटेड अ ग्रेट डील ऑफ टाइम टू इमेजिनिंग एंड प्लानिंग व्हाट अ फ्री इंडिया वुड बी लाइक, कि जो नेता लोग थे उन्होंने क्या है इमेजिनेशन करनी स्टार्ट कर दी, प्लानिंग स्टार्ट कर दी थी कि व्हाट अ फ्री इंडिया वुड बी लाइक, कि जो आज़ाद देश होगा हमारा जो, वो कैसा होगा। अंडर द ब्रिटिश, कि ब्रिटिश राज के अंदर, दे हैड बीन फोर्स टू ओबे रूल दैट दे हैड वेरी लिटिल रोल इन मेकिंग, कि जो ब्रिटिश का राज था तब क्या था, लोगों को वही रूल्स मानने पड़ते थे जो ब्रिटिश ने बनाए थे। द लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ ऑथोराइजेशन रूल अंडर द कॉलोनियल स्टेट कन्विंस्ड इंडियंस दैट फ्री इंडिया शुड बी अ डेमोक्रेसी इन विच एवरीवन शुड बी ट्रीटेड इक्वली, कि उन्होंने सोचा कि जब भी इंडिया फ्री होगा तो क्या है एक लोकतांत्रिक देश बनेगा जिसमें क्या है सभी को इक्वली ट्रीट किया जाएगा। एंड वी अलाउड टू पार्टिसिपेट इन गवर्नमेंट, की सरकार में हिस्सा लेने का सभी को क्या है अधिकार होगा। What remained to be done then was to work out the ways in which a democratic government would be set up in India and the rules that would determine its functioning. This was done not by one person but by a group of around, कि एक पर्सन के द्वारा नहीं बनाया गया था जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन था, किसके द्वारा बनाया गया था, by a group of around 300 people, जो क्या थे 300 लोग थे, जो क्या थे, हु बिकेम मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, की जो संविधानिक जो असेंबली थी उसके जो क्या थे मेंबर थे। इन 1946 1946 में 300 लोग जो क्या थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे, एंड हु मेट पीरियोडिकली फॉर द नेक्स्ट 3 years टू राइट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन।
और अगले 3 साल तक उन्होंने सभी लॉज, सभी रूल्स को पढ़ने के बाद क्या है, भारतीय संविधान को लिखा था। इसके बाद है इसके जो की फीचर्स हैं वो क्या क्या हैं। सबसे पहला है फेडरलिज्म, कि संघवाद क्या होता है। दिस रेफर टू द एग्जिस्टेंस ऑफ मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट इन द कंट्री। इन इंडिया वी हैव गवर्नमेंट्स एट द स्टेट लेवल, कि हमारे जो इंडिया में है स्टेट लेवल पे भी क्या है, सरकारें हैं, एंड एट द सेंटर, और सेंटर में भी क्या है, गवर्नमेंट है। पंचायत राज इज द थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट, कि जो तीसरा रूप जो है वो क्या है, पंचायत राज है। एंड यू हैव रीड अबाउट दिस इन योर क्लास 6 बुक। इसके बाद है द वास्ट नंबर ऑफ कम्युनिटीज इन इंडिया मेंट दैट अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट नीडेड टू बी device that did not involve only person sitting in the capital city of New Delhi and making decision for everyone, कि ऐसा नहीं है कि कोई एक व्यक्ति दिल्ली में बैठा हुआ सभी के लिए डिसीजन लेता हो, ऐसा तो नहीं है ना। इंस्टेड इट वाज इम्पोर्टेंट टू हैव अनदर लेवल ऑफ गवर्नमेंट इन द स्टेट सो दैट डिसीजन कुड बी मेड फॉर द पर्टिकुलर एरियाज, कि अलग अलग स्टेट में अलग अलग एरियाज में क्या है, ऐसे पीपल्स हैं जो लोग चुन के बनाते हैं, वही क्या है उस एरिया के लोगों के लिए क्या है, डिसीजन लेते हैं। नेक्स्ट वन है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। द डिफरेंट टायर्स ऑफ गवर्नमेंट दैट यू जस्ट रीड अबाउट द कंसिस्ट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स हु आर इलेक्टेड बाय पीपल, कि लोग ही क्या है अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं, कि जो उन्हें उनकी भलाई के लिए कार्य करते हैं। इसके साथ ही कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटीज यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज for all citizens when they were making the constitution, जब वो कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे, द मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, की जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले जो मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, फेल्ट दैट द फ्रीडम स्ट्रगल हैड प्रिपेयर्ड द masses for universal adult suffrage and that this would help encourage a democratic mindset and break the clutches of tradition caste, कि इनमें उन्होंने बहुत सोच समझ के रूल्स बनाए थे कि जो ट्रेडिशनल कास्ट के जो थे कि बंधे ना रहे लोग जो ट्रेडिशंस में, क्लास एंड जेंडर हायरार्कीज। दिस मीन दैट द पीपल ऑफ इंडिया हैव ए डायरेक्ट रोल इन इलेक्टिंग देयर रिप्रेजेंटेटिव। इसका मतलब ये है कि इंडिया के लोगों को क्या है, उनका डायरेक्ट रोल होता है अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनने का। इसके बाद है सेपरेशन ऑफ पावर, कि अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के अकॉर्डिंग देयर आर 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, की जो सरकार के क्या है मेन क्या है 3 ऑर्गन्स हैं। दीज आर द लेजिस्लेचर होता है मतलब विधान मंडल, द एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी, जो न्यायपालिका है और एग्जीक्यूटिव। द लेजिस्लेचर रेफर्स टू आवर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, कि लेजिस्लेचर में क्या होता है जिससे हम इलेक्ट करते हैं। एग्जीक्यूटिव में क्या होता है, स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, कि एक छोटा सा ग्रुप होता है पीपल का जो क्या किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, फॉर इम्प्लीमेंटिंग लॉज एंड रनिंग द गवर्नमेंट, कि जो लॉज बनाते हैं और सरकार को चलाते हैं। और थर्ड वन है द जुडिशरी, of which you will read more in unit 3 of this book, refer to the system of courts in this country, कि जो कोर्ट का जो सिस्टम होता है वो सब जुडिशरी में आता है। In order to prevent the misuse of power by any one branch of government, the constitution says that, constitution संविधान क्या कहता है, each of these organs should exercise different powers, कि इनके पास क्या अलग अलग पावर्स हैं तीनों ब्रांचेस के पास। थ्रो दिस, इसी के द्वारा, ईच ऑर्गन एक्ट एज अ चेक ऑन द अदर ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट एंड दिस इंश्योर द बैलेंस ऑफ पावर बिटवीन ऑल 3, कि ये एक दूसरे की चेक करते हैं पावर्स को कि वो सही इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं करते। इसीलिए क्या थे इसके तीनों क्या थे की फीचर्स थे। सबसे पहला था फेडरलिज्म, सेकंड था पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, और थर्ड था सेपरेशन ऑफ पावर। और सेपरेशन ऑफ पावर में हमने क्या किया, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। ये आपका फर्स्ट लेसन था द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और इसके बाद हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। थैंक यू।